हेलो बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है विद्या गुरुकुल के एक नए वीडियो में। बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप भी क्लास 9th में हैं और आपका भी एनुअल एग्ज़ाम 2025 में चल रहा है, अभी हो रहा है आप लोग का एग्ज़ाम, तो आप लोगों ने सही वीडियो पर क्लिक किया है। जिन बच्चों का 25 मार्च को साइंस का एग्ज़ाम यानी कि विज्ञान का एग्ज़ाम होने वाला है, उनके लिए इस वीडियो में हम लोग वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्न और सब्जेक्टिव प्रश्न के बारे में आप लोग को बताने वाले हैं। इस वीडियो में आपको आगे चलकर ये भी बताएंगे कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आप लोग का उत्तर कहाँ से लिखा हुआ मिल सकता है। ये भी आपको आगे चलकर इसी वीडियो में हम लोग कुछ देर के बाद बताने वाले हैं। और आपका जो विषय कोड होने वाला है वो 112 होने वाला है। तो जिन बच्चों का 25 मार्च को एग्जाम होने वाला है वो इस वीडियो को जरूर देखकर जाएंगे, ताकि इसमें आप लोग को हम लोग 100% ओरिजिनल पेपर बताएंगे। बाद बाकी आप लोग को कोई भी वीडियो देखना नहीं पड़ेगा, इसलिए एक वीडियो को देखिए और बहुत ही बेहतरीन रूप से आप लोग परीक्षा में बनाकर आइए। ठीक है, जल्दी से हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप लोग को जैसा कि पता होना चाहिए कि 80 आप लोग के ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहते हैं और 30 सब्जेक्टिव प्रश्न देखने को मिलने वाला है, जिसके लिए आप लोग के 80 नंबर के है ना आपके साइंस के एग्जाम होते हैं। 80 नंबर का पूरा होता है। ठीक है, तो हम लोग जल्दी से आगे बढ़ जाते हैं और उनमें से आप लोग को 80 में से 40 प्रश्न का जवाब आप लोग को देना पड़ता है ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो पहला नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है कि एस आई मात्रक में कितने आधारी राशि होते हैं, ये बताएंगे आप लोग। राइट आंसर क्या होगा? तो एस आई मात्रक में कितने आधारी राशि होते हैं, तो राइट आंसर आपका होगा 7 आधारी राशि होते हैं। बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा, 7 आधारी राशि होते हैं। अगला नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है, 2 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से सदिश राशि कौन सी है, ये बताएंगे। राइट आंसर क्या होगा आपका? तो सदिश राशि कौन सी होती है? आप लोग कहेंगे त्वरण जो है वो सदिश राशि है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होने वाला है। त्वरण जो है वो सदिश राशि है, याद रखेंगे आप लोग। अगला नंबर सवाल आपके सामने है, 3 नंबर सवाल है, कहता कि जब कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु के आगे पीछे चलता है तो इस गति को क्या कहते हैं? तो जब कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु के आगे पीछे चलता है, इस गति को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं रूपांतरित गति, घूर्णन गति और आवर्त गति। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होने वाला है। इनमें से सभी याद रखेंगे आप लोग। अगला नंबर सवाल आपके सामने है, 4 नंबर है, यदि एफ परिमाण का बल एम द्रव्यमान की वस्तु में ए त्वरण उत्पन्न करता है तो इनमें से संबंध मतलब आपसे कहता है कि त्वरण और त्वरण और द्रव्यमान के बीच क्या संबंध होगा? तो आप लोग याद रखिएगा, त्वरण इज व्युत्क्रमानुपाती। क्या होगा आप लोग का? राइट आंसर जो त्वरण है वो व्युत्क्रमानुपाती है। किसका? तो याद रखिएगा द्रव्यमान का। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होने वाला है। आप सभी लोग याद रखेंगे बी नंबर ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल, 5 नंबर सवाल में कहता कि संवेग का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो आप लोग याद रखिएगा, संवेग का मात्रक होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, याद रखेंगे। तो जिन भी बच्चों को इसका पूरा वीडियो का पूरा पीडीएफ चाहिए, पूरा नोट्स चाहिए, तो आप लोग क्या कर सकते हैं? पीडीएफ लेने के लिए आप सभी लोग क्या करेंगे? तो 8102582657 पर आप लोग मैसेज करेंगे व्हाट्सअप में। आप लोग व्हाट्सअप पर मैसेज करिएगा तो आपको हम लोग ग्रुप लिंक भेज देंगे। ठीक है, तो ग्रुप आप लोग को लिंक भेज देंगे, वहां से आप लोग जाकर ज्वाइन हो जाएंगे और ग्रुप में जो पढ़ाते हैं हम लोग उसका पीडीएफ डालते रहते हैं, नोट्स डालते रहते हैं, तो आप लोग को मिलता रहेगा बिल्कुल मुफ्त में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल में। 4 नंबर सवाल है कि बल के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है, ये बताएंगे आप लोग। क्या होगा? तो बल के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है? आप लोग कहेंगे बल में जो है वो केवल क्या होता है? तो परिमाण और दिशा दोनों होता है। ये क्या है? सदिश राशि है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होने वाला है। ये सदिश राशि है, याद रखेंगे आप लोग। अगला नंबर सवाल 7 नंबर करता है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक की इकाई क्या होती है? तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक की जो इकाई होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होगा, याद रखेंगे डी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल में। 8 नंबर सवाल है कि प्रणोद दाब तथा क्षेत्रफल के बीच निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है? तो प्रणोद दाब तथा क्षेत्रफल के बीच जो है तीनों में से जो संबंध होता है वो दाब बराबर प्रणोद बटा क्या होता है? तो क्षेत्रफल होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला है। आप सभी लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल है, 9 नंबर है कि आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? तो आवृत्ति का जो एसआई मात्रक होता है मेरे प्यारे बच्चों वो हर्ट्ज होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होने वाला है, हर्ट्ज होता है, याद रखेंगे।
रखेंगे, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है। 10 नंबर सवाल है, दो क्रमित स्रगों अथवा गर्तों के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? तो दो क्रमित स्रगों और गर्तों के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? आप सभी लोग इसको याद रखिएगा, बिल्कुल आपका जो करेक्ट ऑप्शन होने वाला है ना, तरंग कहा जाता है, तरंग दैर्घ्य कहा जाता है। बी नंबर ऑप्शन आपका जवाब सही होने वाला है, तरंग दैर्घ्य कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, 11 नंबर सवाल है, किसी द्रव के आयतन मापने के लिए प्रयुक्त होता है? तो किसी द्रव के आयतन को मापने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? मापक बेलन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होगा, याद रखेंगे आप लोग। अगला नंबर सवाल है 12 नंबर, किसी वस्तु के जड़त्व की माप होती है? तो किसी वस्तु के जड़त्व की जो माप होती है वो क्या कहलाता है, मतलब किस पर निर्भर करता है? तो याद रखिएगा द्रव्यमान द्वारा निर्भर होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला है, आप सभी लोग इसको याद रखिएगा, ए नंबर ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, अगले नंबर सवाल है ना, अगला नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है। 13 नंबर सवाल है, कहता है कि वस्तु का घनत्व बराबर होता है। तो वस्तु घनत्व बराबर क्या होता है? घनत्व बराबर आप लोगों ने सूत्र पढ़ा होगा, क्या होता है? तो मास बटा क्या होता है? वॉल्यूम होता है, मतलब कि द्रव्यमान बटा आयतन होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा, द्रव्यमान बटा आयतन होता है, ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। अगला नंबर सवाल है 14 नंबर, ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है? ये बोलेंगे आप लोग, क्या होगा? तो ऊष्मा का जो हीट का जो एसआई मात्रक होता है वो जूल होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होने वाला है, जूल होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, याद रखेंगे आप लोग। अगला नंबर सवाल है 15 नंबर है, कहता कि सेल्सियस थर्मामीटर का मूल अंतराल विभक्त रहता है। तो सेल्सियस थर्मामीटर का मूल अंतराल जो विभक्त होता है वो राइट आंसर होगा आपका 100 भागों में होता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, 100 भागों में होता है, याद रखेंगे आप लोग। अगला नंबर सवाल है 16 नंबर सवाल है आपके सामने, कहता कि 20,000 हर्ट्ज की आवृत्ति से अधिक आवृत्ति की तरंग को क्या कहा जाता है? ये बताएंगे आप लोग। तो राइट आंसर होगा 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति को हम लोग क्या बोलते हैं? श्रव्य तरंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होगा, श्रव्य तरंग कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, 17 नंबर सवाल आपके सामने है, निम्नलिखित में से किन दो राशियों का एसआई मात्रक समान होता है? तो याद रखिएगा किन दो राशियों का जो है ना मात्रक जो है वो समान है, याद रखिएगा संवेग और आवेग का। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला है, संवेग और आवेग का जो मात्रक है वो समान होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए जवाब सही होने वाला है। आगे बढ़ते हैं, 18 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से अदिश राशि कौन है? ये बताएंगे, राइट आंसर क्या होगा आपका? तो अदिश राशि कौन है? आप सभी लोग कहेंगे घनत्व होगा। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होने वाला है, घनत्व। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, याद रखेंगे आप लोग। अगला नंबर सवाल आपके सामने 19 नंबर है, कोणीय वेग का मात्रक क्या होता है? ये बताएंगे आप लोग। तो कोणीय वेग का जो मात्रक है वो रेडियन है ना पर सेकेंड होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा, रेडियन पर सेकेंड होता है। बी नंबर ऑप्शन सही होने वाला है, करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल में। अगला नंबर सवाल आपसे कहता है 20 नंबर सवाल आपके सामने दिया गया है, कहता है कि यदि किसी गतिशील पिंड का वेग आधा कर दिया जाए बच्चों, तो बताइएगा इसका संवेग क्या होगा? आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो संवेग है वो वेग पर निर्भर करता है, और वेग ही को आधा कर देंगे तो संवेग भी आधा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होने वाला है, आपका आधा हो जाएगा, याद रखेंगे, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल में। 21 नंबर कहता है कि किसी m द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग v दिया गया है तो संवेग क्या होगा? तो किसी m द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग v है उसका जो संवेग होगा, आप लोग आपको पता होना चाहिए कि संवेग जो होता है वो द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होने वाला है, आप सभी लोग इसको याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल में। अगला नंबर सवाल आपसे यह पूछता है कि आर्किमिडीज का जो सिद्धांत है वो लागू होता है। तो आर्किमिडीज का जो सिद्धांत है वो लागू होता है, कहाँ पर लागू होता है? तो पानी के लिए लागू होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए जवाब सही होने वाला है, पानी के लिए लागू होता है, याद रखेंगे आप लोग। अगला नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है कि कार्य करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? ये बताएंगे आप लोग। तो कार्य करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? याद रखेंगे ऊर्जा कहा जाता है। बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहा जाता है, याद रखेंगे आप लोग। अगला नंबर सवाल आपके सामने 24 नंबर है, एक वस्तु किसी द्रव में तैरती है, यदि उत्प्लावक बल क्या होना चाहिए? देखिए कोई वस्तु तैर रहा है, इसका मतलब उसका जो उत्प्लावक बल है वो क्या होगा? तो याद रखिएगा उसके भार से कम है, उसके भार से कम है। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला है, आप सभी लोग याद रखिएगा, ए नंबर ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल में कि शुद्ध पानी का घनत्व महत्तम होता है, बताइए आप लोग क्या होगा? तो शुद्ध पानी का जो घनत्व है वो कितना महत्तम होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होने वाला है, 4 डिग्री सेल्सियस पर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल 26 नंबर में कि गैस का द्रव में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो गैस का द्रव में जो परिवर्तन है उसको हम लोग संघनन कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होने वाला है, उसको संघनन कहा जाता है, याद रखेंगे आप लोग।
अगला नंबर सवाल आपके सामने है, वह प्रक्रिया जिसमें इत्र की गंध वायु में चारों ओर फैल जाती है उसको क्या बोलते हैं? तो वह प्रक्रिया जिसमें इत्र की जो गंध है वो वायु में चारों ओर फैलती है उसको वाष्पन कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा, उसको वाष्पन कहा जाता है। सी नंबर ऑप्शन जवाब सही होगा आपका। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल में। अगला है 28 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है? बताइए आप लोग क्या होगा, निम्नलिखित में से कौन तत्व है? तो आप सभी लोग का राइट आंसर होगा जस्ता जो है वो तत्व है। ऑप्शन नंबर आपका है ना बी करेक्ट होने वाला है, आप सभी लोग याद रखेंगे। अगला नंबर सवाल है 29 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण होगा? तो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण कौन हो जाएगा? आप सभी लोग याद रखिएगा, कोयला का है ना, कोयला का जलना। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होने वाला है, कोयला का जो जलना है रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। अगला नंबर सवाल 30 नंबर है, खड़िया क्या है ये बताएंगे आप लोग, क्या होने वाला है राइट आंसर? तो खड़िया जो है वो आप लोग कहेंगे यौगिक है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होने वाला है, खड़िया जो है वो यौगिक है। बी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट होने वाला है, याद रखेंगे आप लोग। अगला नंबर है 31 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? तो किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, न्यूट्रॉन जो है प्रोटियम में नहीं होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होने वाला है, प्रोटियम में नहीं होता है न्यूट्रॉन। सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल में 32 नंबर में कहता है कि निम्न में से कौन अक्रिय गैस है? ये बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। तो किसमें अक्रिय गैस है? आप लोग कहेंगे आर्गन जो है वो अक्रिय गैस है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होने वाला है, आर्गन जो है वो अक्रिय गैस है। सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल में 33 नंबर है कि मानक ताप पर व दाब पर किसी गैस के एक मोल का आयतन क्या होता है? तो याद रखिएगा, मानक ताप और दाब पर किसी गैस के एक मोल का जो आयतन होता है वो 22.4 लीटर होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा, 22.4 लीटर। आगे बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल 34 नंबर है, कहता है कि बकमिस्टर फ्लोरीन का अनुसूत्र क्या होता है? तो बकमिस्टर फ्लोरीन का जो अनुसूत्र होता है वो याद रखेंगे C6O होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, C6O होता है। अगला नंबर सवाल आपके सामने है कि तांबा का लैटिन नाम क्या होता है? तो तांबा का लैटिन नाम क्यूप्रम होता है। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होने वाला है, क्यूप्रम होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल 36 में, निम्नलिखित में से कौन जल का सूत्र होता है? तो जल का जो सूत्र होता है वो H2O होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होने वाला है, H2O होता है, याद रखेंगे। अगला नंबर सवाल है 37 नंबर है, निम्नलिखित गैसों में से कौन अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी है? तो कौन सा गैस अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी है? याद रखेंगे SO2 जो गैस है वो अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है। डी नंबर ऑप्शन आपका जवाब सही होने वाला, याद रखेंगे आप लोग। अगला नंबर सवाल आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन नाइट्रोजन का ऑक्साइड वायु प्रदूषक नहीं है? तो कौन सा नाइट्रोजन का ऑक्साइड वायु प्रदूषक नहीं है? तो NO हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होने वाला है, आप सभी लोग याद रखेंगे। अगला नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन बैक्टीरिया वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है? ना, तो याद रखेंगे आप सभी लोग, राइजोबियम बैक्टीरिया। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा, राइजोबियम बैक्टीरिया। अगला नंबर सवाल है 40 नंबर है कि अम्ल वर्षा का पीएच मान क्या होता है ये बताएंगे आप लोग। तो अम्ल वर्षा का पीएच मान 7 से कम होता है। ऑप्शन सी करेक्ट होने वाला है, याद रखेंगे आप लोग। अगला नंबर सवाल आपके सामने है 41 नंबर है, ओजोन परत वायुमंडल के निम्नलिखित में से किस भाग में पाया जाता है? तो ओजोन जो परत है वायुमंडल के जो है वो समताप मंडल में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, समताप मंडल में पाया जाता है। अगला नंबर सवाल है कि कैंसर के इलाज में प्रयुक्त होने वाला जो समस्थानिक होता है उसको क्या बोलते हैं? तो कैंसर के इलाज में हम लोग किसका उपयोग करते हैं? तो CO60 का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए जवाब सही होने वाला है, याद रखेंगे आप सभी लोग। अगला नंबर सवाल है कि क्लोरीन का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो क्लोरीन का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है ऑप्शन नंबर आपका क्या होने वाला है? सी नंबर ऑप्शन, क्योंकि इसका जो क्रमांक होता है परमाणु क्रमांक को 17 होता है और 2,8,7 आपका हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल में। अगला आपके सामने आ चुका, ये बताएंगे आप लोग क्या होगा, यदि किसी परमाणु का K और L कक्षा पूर्ण रूप से भरा हुआ है तो परमाणु में इलेक्ट्रॉन की निम्नलिखित में से क्या होगी? तो इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होगी, तो K में रहता है L M N, आप लोगों ने नाम सुना होगा। तो K में रहता है 2, L में रहता है 8 और दोनों को जब हम लोग जोड़ेंगे तो 10 आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। बी नंबर जवाब आपका सही होगा, 10 आपका करेक्ट होने वाला, याद रखेंगे आप लोग। अगला नंबर है 45 नंबर है कि फास्फोरस अणु में फास्फोरस की परमाणुकता क्या होती है? तो याद रखिएगा, फास्फोरस अणु में जो फास्फोरस की जो परमाणुकता होता है वो P4 होता है। इसका राइट आंसर सी होने वाला है, 4 हो जाएगा राइट आंसर।
आगे बढ़ते हैं। CO का मोलर द्रव्यमान क्या होता है? तो CO का जो मोलर द्रव्यमान होता है वो 28 AMU होता है। AMU का मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा आप लोग। अगला नंबर सवाल आपके सामने 47 नंबर सवाल है कि अमोनिया के अणु में उपस्थित तत्व होते हैं। तो अमोनिया के अणु में जो उपस्थित जो तत्व होते हैं वो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन होते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होने वाला है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का मिश्रण होता है, याद रखेंगे आप लोग। अगला नंबर सवाल आपके सामने 48 नंबर का आता है कि अल्फा कण निम्नलिखित में से किसके समान होता है? तो अल्फा कण जो होता है वो किसके समान होता है? याद रखिएगा आप लोग, हीलियम नाभिक के समान होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होने वाला है, आप सभी लोग याद रखेंगे। अगला नंबर सवाल है कि परमाणु के नाभिक के सबसे नज़दीक कौन सा कक्षा होता है? परमाणु के नाभिक के सबसे नज़दीक जो है वो के सेल होता है, के कक्षा होता है। आप सभी लोग याद रखिएगा, के सेल होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल में। 50 नंबर सवाल करता है कि पृथ्वी के सबसे ऊपरी सतह है ना, जहाँ पर पेड़ पौधे उगाए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? तो पृथ्वी के सबसे ऊपरी सतह को मिट्टी ऊपर में रहता है उसको हम लोग मिट्टी बोलते हैं, जहाँ पर पेड़ पौधे उगाए जाते हैं। तो बी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा आप लोग। अगला नंबर सवाल में हम लोग बढ़ते हैं। 51 नंबर सवाल में कहता है कि शुष्क बर्फ है, बताइए आप लोग क्या होगा? शुष्क बर्फ कौन हो जाएगा आपका? आप लोग कहेंगे ठोस CO2 जो है वो शुष्क बर्फ है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा, आप सभी लोग याद रखेंगे। अगला नंबर सवाल आपसे यह पूछता है निम्नलिखित में से कौन यौगिक है? बताइए निम्नलिखित में से कौन यौगिक है बच्चों? आप लोग कहेंगे साधारण नमक जो है वो क्या है? यौगिक है। बी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट होने वाला है, आप सभी लोग याद रखेंगे। अगला नंबर सवाल आपके सामने 53 नंबर है कि जंतु कोशिका की सबसे बाहरी घेरे को क्या बोलते हैं? तो जंतु कोशिका के सबसे बाहरी घेरे को हम लोग क्या बोलते हैं? तो आप सभी लोग याद रखेंगे, कोशिका झिल्ली कहते हैं। सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, कोशिका झिल्ली कहा जाता है। अगला नंबर है कि प्रकाश संश्लेषण का स्थान बताइए क्या होगा राइट आंसर? तो प्रकाश संश्लेषण का जो स्थान होता है वो राइट आंसर आप लोग का क्या होने वाला है? आप सभी लोग याद रखिए, क्लोरोप्लास्ट होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होने वाला है, क्लोरोप्लास्ट होता है। अगला नंबर सवाल आपके सामने है 55 नंबर कि वर्गीकी का जनक किन्हें कहा जाता है? तो वर्गीकी का जो जनक है वो किसे कहा जाता है? आप लोग कहेंगे कैरोलस है ना, लिथरियस। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होने वाला है, आप सभी लोग याद रखिएगा। अगला नंबर सवाल आपके सामने दिया गया है 56 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन है ना नगनबीज पादप है? बताइए आप लोग क्या होगा? तो कौन नगनबीज पादप है? आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल करेक्ट होगा एंजियोस्पर्म। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला है, एंजियोस्पर्म। अगला नंबर सवाल आपके सामने आ चुका 57 नंबर, निम्न में से कौन बैक्टीरिया जनित रोग है? बताइए आप लोग क्या होगा? तो कौन बैक्टीरिया जनित रोग है? आप लोग याद रखिएगा, एड्स जो है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। 58 नंबर सवाल है कि ऐसे रोग जो बहुत समय तक बने रहते हैं उसको क्या बोलते हैं? तो ऐसे रोग जो बहुत समय तक बने हुए रहते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो क्या बोलते हैं? चीरकालिक है ना, कालिक। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होने वाला है, चीरकालिक कहा जाता है। अगला नंबर सवाल आपके सामने दिया गया है कि काला ज्वार होता है, ये बताइए आप लोग क्या होगा? तो काला ज्वार जो है वो क्या होता है? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, फंगस होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होने वाला है, फंगस होता है, याद रखेंगे बी नंबर ऑप्शन। अगला नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है, ये बताएंगे राइट आंसर क्या होगा आप लोग का? कहता है कि कागज़ उद्योग में निकलने वाला जहरीला रसायन क्या होता है? तो कागज़ उद्योग में निकलने वाला जो जहरीला जो आप लोग का रसायन होता है उसको कैडमियम कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका वी करेक्ट होने वाला है, कैडमियम कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल में। अगला नंबर सवाल है कि वायुमंडल में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो वायुमंडल में नाइट्रोजन की जो प्रतिशत मात्रा होती है वो आपका 78% होता है। सी नंबर ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल में। अगला है 62 नंबर कि एड्स का कारण क्या है? ये बताएंगे आप लोग क्या होने वाला है? तो एड्स का कारण क्या है? तो HIV। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होने वाला है, इसी के कारण एड्स होता है, याद रखेंगे आप लोग। अगला नंबर सवाल आपके सामने 63 नंबर कि पीड़कों को नष्ट करने के लिए वाष्पशील रसायन के उपयोग को क्या बोलते हैं? याद रखिएगा, पीड़कों को नष्ट करने के लिए जिसका उपयोग करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो शीत भंडारण। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा, शीत भंडारण, याद रखेंगे आप लोग। अगला नंबर सवाल आपके सामने 64 नंबर है, एक दलहन फसल को लगाने से खेत में किस प्रकार की किस रसायन की पूर्ति होती है? तो याद रखेंगे आप लोग, खेत में हम लोग जब दलहन लगाते हैं उसको फास्फोरस से मतलब होता है बच्चों, ठीक है, आपूर्ति होती है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, याद रखेंगे।
अगला नंबर है कि कृमि का उपयोग कर कंपोस्ट तैयार करने की विधि को क्या बोलते हैं? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, इसको हम लोग बोलते हैं क्या? तो कृमि कंपोस्ट। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, कृमि कंपोस्ट। अगला नंबर सवाल आपके सामने है कि पशुधनों को दिए जाने वाला हरा चारा क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा, पशुधनों को जो दिए जाने वाला जो हरा चारा होता है उसको बोलते हैं इनमें से सभी सूडान घास, रोडस घास और क्या बोलते हैं? नेपिया कहते हैं, याद रखेंगे। अगला नंबर सवाल आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन ककूटों में होने वाला एक भयंकर संक्रमण रोग है? तो याद रखिए, ककूटों में होने वाला सबसे भयंकर रोग जो है रानी खेत। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, रानी खेत। अगला है 38 नंबर, हमारे देश में एक गाय प्रति वर्ष औसतन कितना दूध देती है? तो याद रखिएगा हम लोग का राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा, करीब 3000 kg। ठीक है, करीब 3000 kg हमारे देश में प्रति वर्ष एक गाय देती है, याद रखेंगे। अगला नंबर सवाल है आपके सामने, कहता है अगला नंबर सवाल है आपके सामने कि ILS 82 और HH 260 क्या है, ये बताएंगे आप लोग। तो राइट आंसर आपका होने वाला है शंकर नस्ल की मुर्गियां। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होने वाला है, शंकर नस्ल की मुर्गियां, याद रखेंगे आप लोग। अगला नंबर सवाल है 70 नंबर सवाल आपके सामने है कि मछलियों में प्रेरित प्रजनन के लिए किए अंतःस्रावी हार्मोन की सुई लगाई जाती है, बताइए राइट आंसर क्या होगा? आप लोग कहेंगे पिट्यूटरी। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला है, पिट्यूटरी, याद रखेंगे आप लोग। अगला नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है 71 नंबर, मधुमक्खी का छत्ता बना होता है, ये बताएंगे आप लोग क्या होगा? तो मधुमक्खी का जो छत्ता है वो किसका बना होता है? तो मधुमोम से बना होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, मधुमोम से। अगला नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है, कहता है कि पल्स पोलियो कार्यक्रम किस रोग के विरुद्ध चलाया जाने वाला अभियान चल रहा है? तो पल्स पोलियो जो है पोलियो के विरुद्ध, ऑप्शन नंबर आपका वी करेक्ट होने वाला है, पोलियो के विरुद्ध चलाया जाने वाला एक अभियान है। कोशिका झिल्ली बनी होती है, ये बताएंगे राइट आंसर क्या होने वाला 73 नंबर का? तो कोशिका झिल्ली जो है वो क्या होता है? लिपिड और प्रोटीन से बना हुआ होता है। ऑप्शन सी करेक्ट होने वाला है, लिपिड और प्रोटीन से बना होता है। अगला नंबर है 74 नंबर कि पक्षी में है ना, पक्षी में चोंच सहायक होता है, ये बताइए राइट आंसर क्या होगा आपका? तो पक्षी में जो चोंच है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होने वाला है, घास है ना, क्या होगा? तो घोंसले के निर्माण में, भोजन पकड़ने में, अपनी सुरक्षा के लिए, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल में, मछलियों में जलीय अनुकूलन प्रदर्शन करने वाली रचना क्या कहलाती है? तो याद रखिएगा, तो मछलियों में एक अलग संरचना होती है, गिल्स होती है, शरीर होता है। ऑप्शन नंबर आपका है ना डी करेक्ट होने वाला, इनमें से सभी याद रखेंगे आप लोग। अगला नंबर सवाल आपके सामने है कि प्याज रूपांतरण है, बताइए आप लोग क्या होगा? तो प्याज जो है वो रूपांतरण है, तो याद रखिएगा जड़ का हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका, क्योंकि प्याज जो है वो जड़े में होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल में, निम्नलिखित में से कौन साधारण अस्थायी ऊतक है? तो याद रखिएगा कौन साधारण अस्थायी ऊतक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होने वाला है, याद रखेंगे आप लोग। 78 नंबर है कि स्टार्च एक प्रकार का क्या है? तो स्टार्च जो है वो एक प्रकार का क्या होने वाला है आपका? तो कार्बोहाइड्रेट है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा, कार्बोहाइड्रेट है। अस्पायरोगायरा क्या है बच्चों? तो याद रखिएगा है ना, अस्पायरोगायरा जो है नीर हरित शैवाल। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा, नीर हरित शैवाल, याद रखेंगे आप लोग। अगला है कि केचुआ खाता है, ये बताइए आप लोग क्या होने वाला है? तो केचुआ जो है वह गीली मिट्टी खाता है। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा। जिन बच्चों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे, जो भी बच्चे नए आए होंगे सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे की पढ़ाई इसी प्रकार से चलती रहे। और जिन बच्चों को इसका पूरा PDF चाहिए वो 81 025 82 657 पर आप लोग मैसेज कर लेंगे व्हाट्सएप पर, ताकि आपको ग्रुप में जोड़ दे, ताकि आप लोगों को क्लास 10th में भी कोई दिक्कत ना हो। नोट्स आप लोग को मिलता रहेगा, जो भी आपको पढ़ाते रहेंगे वो मिलता रहेगा बिल्कुल मुफ्त में। आप लोग केवल एक बार ग्रुप में जुड़ जाइए, बाद बाकी सब मेरा काम रहेगा, मेरा जो भी रहेगा मेरे पास सब कुछ आपको उसमें भेजेंगे, तो आपको बिल्कुल मुफ्त में सब कुछ वहाँ पर मिलता रहेगा। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद, जरूर जुड़ जाइएगा। और सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे, जो भी नए आएंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि इसी प्रकार से क्लास 10th में भी आपकी तैयारी होती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।